नौकरानी बहू का एक नाम। चमेली किचन में काम कर रही होती है, तभी हॉल में बैठी विमला अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय तो दे जा। न जाने क्यों आज इतनी चाय की तलब लग रही है। माँ जी अभी सब्जी चढ़ाई है, थोड़ी देर बाद आपके लिए चाय बनाती हूँ। हर वक्त चाय पीने से आपकी डायबिटीज और बढ़ जाएगी। अरे तू मेरे डायबिटीज का टेंशन मत ले, मैं मर भी गई तो तेरा तो भला होगा ना, और तू यही तो चाहती है। माँ जी सुबह सुबह आपको कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिल रहा है क्या, जो आप मुझसे चाय के मुद्दे को लेकर लड़ रही हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं तुझसे बहस करने के लिए, लेकिन अभी तो बस मुझे चाय की तलब है और तू मेरे लिए चाय बनाएगी। माँ जी अगर ये आपकी जिद है कि मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। मेरी भी यही जिद है कि मैं सब्जी बन जाने के बाद ही चाय बनाऊंगी। विमला और उसकी बहू चमेली का आए दिन का ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों सास बहू में झगड़ा होता रहता। अब देर शाम विमला घर से बाहर जाती है और काफी समय बाद एक औरत के साथ घर आती है। अरे माँ जी ये आप किस लिए आई? लगता है आपको नौकरानी मिल गई। मैं काम वाली बाई है और मेरे को इज्जत पसंद है, समझी तू? देख चमेली, ये मेरे घर की बहू है तो इसके ना मुंह मत लग। ठीक है, अभी मेरे को बताओ मैं कौन सा काम करेगी। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये करेगी कि वो करेगी। सही से काम समझाने का। हाँ देख, तू घर के सारे काम करेगी लेकिन साथ में मेरे काम भी करेगी, ठीक है? खासकर मैंने तुझे अपने कामों के लिए ही रखा है। अरे चमेली नाम है मेरा, चमेली। काम भी ऐसा करेगी कि 7 जन्मों तक आप मेरे को याद करेगी। एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने अपना? चमेली? चमेली तो मेरा नाम है। नौकरानियों का नाम चमेली थोड़ी ना होता है, वो तो रानियां होती है, रानियां। तो कुछ ज्यादा ही भ्रम में नहीं जी रही? तेरे सामने जो खड़ी है वो नौकरानी है, घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती है और उसका नाम भी चमेली है। वो कोई रानी नहीं है, तो नौकरानियों का नाम ही चमेली होता है बहू। मैडम थोड़ा इज्जत से मेरा नाम लेने का, समझी ना? अरे चमेली, तू खामखा गुस्सा क्यों हो रही है? जा एक कप चाय बना ला। मैं तो बस अपनी बहू को समझा रही थी कि वो जिस भ्रम में जी रही है, इसका जीता जागता उदाहरण उसके सामने खड़ा है। विमला अपनी बहू का चेहरा देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि चमेली को इस बात का बुरा लगता है कि उसकी सास एक नौकरानी लेकर आई है जिसका नाम भी चमेली है। और हर बात पर जब भी विमला नौकरानी चमेली को बुलाती तो बेचारी बहू अपना काम धंधा छोड़कर अपनी सास के पास आती और सास ये कहकर उसे वहाँ से जाने को कहती कि वो उसे नहीं बल्कि अपनी नौकरानी को आवाज लगा रही थी। अरे चमेली, जरा पैर दबा दे, पैरों में न जाने क्यों जकड़न हो रही है। जैसे ही विमला की बहू चमेली आती है, कहिए माँ जी क्या कह रही है? अभी किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धोने के बाद मैं आपके पैर दबाने आ जाऊंगी। अरे तुझे कौन कह रहा है पैर दबाने के लिए? मैं तो नौकरानी को बुला रही हूँ। वैसा तू भी नौकरानी से कम नहीं है। चला हट जा मेरे सामने से। जब से माँ जी ने इस नौकरानी को लाया है तब से माँ जी कुछ ज्यादा ही चमेली चमेली कर रही है, और ये नौकरानी भी चमेली नाम सुनने पर भी माँ जी की बात नहीं सुनती। कुछ तो गड़बड़ है। कितना सुकून मिल रहा है मुझे अपनी बहू को चमेली चमेली बोलकर। मैं भी नौकरानी का नाम बदलकर बस इसे सबक सिखाने के लिए लाई हूँ यहाँ। कुछ देर बाद विमला जानबूझकर नौकरानी को कहती है, अरे चमेली, काफी दिन हो गए संडास साफ किए हुए, आज खाने से पहले संडास साफ कर दे। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? खाने से पहले संडास साफ करना है? क्यों? वैसे तेरे माँ बाप ने ना तेरा नाम चमेली सही रखा है। मैं नौकरानी को कुछ कहती हूँ और तू दौड़ी चली आती है। मेरे माँ बाप ने तो मेरा नाम अच्छा ही रखा था, लेकिन मुझे क्या पता था आप मेरे ही नाम की नौकरानी ढूंढ कर ले आएंगी और मुझे परेशान करेंगी। अरे मेरे पास इतना समय कहाँ जो मैं तुझे परेशान करती रहूं। नौकरानी पूरा दिन इधर उधर घूमती और विमला चमेली का नाम लेकर अपनी बहू को परेशान किया करती। ऐसे ही एक रोज विमला हॉल में टीवी देख रही थी, तभी विमला के घुटनों में दर्द होता है और वो चमेली को आवाज लगाती है, अरे चमेली कहाँ मर गई? मेरे घुटनों में दर्द है, जरा भाग कर तो आ। अरे माँ जी कहाँ दर्द है, दिखाइए तो। मैंने अभी भी नौकरानी को बुलाया था। वो क्या है ना, मेरा मन हो रहा है मैं उल्टी कर दूं। अब उसे बुला लूंगी तो वही साफ सफाई करेगी। माँ जी देखिए, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, या तो आप नौकरानी को नौकरानी कहकर बुलाओ या फिर उसका नाम बदल दो। देख बहू, हमें अपने से छोटे और गरीब लोगों की इज्जत करनी चाहिए, और वो इज्जत तुझे आती नहीं करनी है।
लेकिन मैं गरीब लोगों की इज्जत अच्छे से करना जानती हूँ, तो मैं चमेली को चमेली कहकर ही बुलाऊंगी। इसमें तुझे जितनी भी दिक्कतें आए ये तेरी प्रॉब्लम है। पूरे दिन में विमला अपनी नौकरानी के चक्कर में अपनी बहू का नाम इस्तेमाल करके अपनी बहू को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन एक रोज चमेली नौकरानी को 500 के कई सारे नोट देते हुए कहती है, क्या हुआ चमेली, ऐसे क्या देख रही है? लगता है माँ जी ने तुझे टाइम पर पगार नहीं दिया। वैसे अगर तुझे पगार मिल भी गई है तो ये पैसे तेरे हो सकते हैं। लेकिन कैसे मैम साहब, आप भला मेरे को पैसा क्यों दे रही है? ये पैसे मैं तुझे इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि तू सच बता सकती है मुझे कि तेरा नाम चमेली ही है या फिर तेरे इस नाम के पीछे कोई राज है। अगर मैं आपको बताएगी कि मेरे नाम के पीछे का क्या राज है तो आप मेरे को ये पैसे दे देगी क्या? अरे पहले तू ये पैसे रख ले बस। अब बता, तेरा नाम चमेली ही है? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मेरा नाम चंपा कली है। लेकिन तेरी सास ना मेरे को बोली कि मैं अपना नाम चमेली रख लो। वो मेरे को हर महीने उसका 5,000 देगी, तो मैं भी ना मानिच गई। अच्छा किया तूने मुझे सच बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं तुझे 8,000 महीना दूंगी, लेकिन अब से तेरा नाम विमला है और तू मेरे लिए काम करेगी। क्या बात करती मैम साहब, यही हुई ना असली जुबान। अब मैं तेरी हो गई रे, तू जो बोलेगी मैं वही करेगी। ठीक है, एक डेमो हो जाए। हॉल में माँ जी बैठी है और मैं जब तुझे उनका नाम लेकर बुलाऊं तो तुझे आना है। चमेली अब हॉल में जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। नौकरानी क्या आई, तूने तो घर का काम करना ही छोड़ दिया और ये क्या सोफे पर पैर रख कर बैठी है? जा जाकर काम कर ले। नहीं माँ जी, मुझे कोई काम नहीं करना क्योंकि मुझे भी ना अब काम करने वाली मिल गई है। अरे ओ विमला, थोड़ा कम काम चोरी किया कर। बहू, तू अपनी सास को उसके नाम से बुला रही है? तू अपनी माँ समान सास का नाम ले रही है? राम राम राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कैसी बहू है तू? माँ जी वो क्या है ना, मैं आपको नहीं बल्कि नौकरानी को आवाज दे रही थी। हाँ मैम साहब, मेरे को काई को आवाज लगाई? ये तेरी नौकरानी कब से हो गई? और इसका नाम विमला है? अरे इसका नाम तो चमेली था। वो क्या है ना माँ जी, अब से ये नौकरानी मेरी है और इसका नाम चमेली से मैंने विमला रख दिया है क्योंकि मैं इसे महीने का 8,000 पगार देने वाली हूँ। अच्छा, तो तू अब अपनी सास से बगावत पर उतर आई है। आज इस सूरज को क्या कर तुझे घर से निकलवाती हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी इस घर से निकलने को तैयार हूँ, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने इस नौकरानी को 5,000 महीना देकर इसलिए रखा था क्योंकि आप मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे परेशान करना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपका नाम इस्तेमाल करके आपको परेशान करूंगी। मेरे को दोनों के काम में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस टाइम पे ना पगार मिलना चाहिए। तो अभी क्या, अभी मेरे घर से निकल निकल। तेरी वजह से मेरी बहू मुझे नाम लेकर बुला रही है। चंपा कली कहीं नहीं जाएगी। मैं भी तो देखूं, जब मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी तो आपको कैसा लगेगा? बहू, मैं तुझे ना आखिरी बार कह रही हूँ, ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि तू मेरी बातों को इग्नोर ना करे, मेरी बातों को समझे। अरे मैं तुझे भी कुछ कहती हूँ तो तू पहले अपना काम करती है, उसके बाद मेरा काम करती है। माँ जी, तो क्या कभी मैंने आपका काम नहीं किया? अरे लेट से ही सही, लेकिन किया तो सही ना। ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन अभी क्या, भी इस लड़की यानी कि इस नौकरानी को निकाल यहाँ से। ठीक है विमला, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमने बहुत काम चोरी की है, लेकिन अपनी गलती भी तो मान ली ना, तो ठीक है। बाहो, तू फिर से मुझे ताने दे रही है। मैंने कहा ना अभी क्या, अभी इसे यहाँ से भेज दे। अंत में नौकरानी खुद ही परेशान होकर वहां से चली जाती है और सास बहू की ये नोक-झोंक अब भी जारी थी। उनका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सास बहू और साजिश